हेलो हेलो। होम मिनिस्टर साहब, हम मछली विभाग यानी फिशरीज मिनिस्टर धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। साहब वो इंस्पेक्टर रवि को कोई तबादला बदला नहीं करा, कुछ भी करके हमने बेटे को बचा ले साहब। मिस्टर धर्मेंद्र, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, वरना सारा इल्जाम मेरे सर पर आ जाएगा। आई एम सॉरी। आप हमारी आप अरे तुम ये पुतले की तरह क्या जम गए? क्या क्या उसने? ठेंगा कहा, लानत है। अगर हम मंत्री होकर अपने बेटे को नहीं बचा सकते तो हमें मंत्री होने का फायदा क्या है? अब हम अपने बेटे को कैसे बचाएंगे? अरे तेरे बेटे के साथ मेरा बेटा भी तो फंस गया है। अब मैं किसके पास फरियाद लेकर जाऊं? अब तो इस अंधकार में सब शिरडी के साईं बाबा की इच्छा है। हेलो, नमस्ते नमस्ते। जी हाँ वो इधर ही है, मुख्यमंत्री बाथरूम में बुरी हालत है। मैंने तो कह दिया कि तुम यही हो। अरे तेरा सत्यानाश हो, रोज झूठ बोलता, आज नहीं बोल सकता है। अरे तो पहले बोलना था ना। अरे हाँ जी आ रहे हैं, वो चल चुके हैं। हाँ जी आ गए वो गिर गए हैं जी, वो उठ चुके हैं। बस फोन पकड़ रहे हैं। लो। हेलो, हम धर्मनाथ बिबनी, हम भूसेंद्र बोल रहे। अरे काम नाम का है? अंगूठा छाप। नहीं धर्मेंद्र। हाँ साहब, हम धर्मेंद्र बोल रहा हूँ सर। हाँ सर। अरे क्या हुआ? तुम्हें सड़े हुए पुराने पेड़ की तरह गिर क्यों पड़े? अरे क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? वो कहा कि हमने फौरन इस्तीफा नहीं दिया तो हमको डिसमिस करा ही देंगे। सर ये देखिए, उस राम प्रसाद ने आपके बारे में क्या लिखा है? क्या लिखा है? भूषणनाथ बड़बोले की मंत्री पदवी गई, तू मुख्यमंत्री बनेगा। इस हरामखोर घर पुड़ू नालायक को पहले से कैसे पता चल गया कि हमारी गद्दी जाने वाली है? चलो वो तो ठीक है, उसने ये कैसे छाप दिया कि हम मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? ये साला हमारा मजाक उड़ाता है, हमारी बेइज्जती खराब करता है, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहरो, तुम बाहर जाओ जी। चल। देखो भूषणनाथ, अगर राम प्रसाद जैसा इंटेलिजेंट और अक्लमंद एडिटर इस तरह की कोई खबर छापता है तो जरूर उस खबर के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। हम फौरन उसके पास जाकर मामले का पता चलाते हैं, पहले उसके हाथ जोड़ेंगे और अगर नहीं माना तो उसके हाथ तोड़ेंगे। भूषणनाथ, मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। तुम क्या चाहते का कि हम मंत्री की जगह फिर वही पुराने भूषणनाथ बड़बोले अंगूठा छाप बन के रह जाएं? हम अपनी गद्दी के चले जाने के गम में, अपने बेटे के पकड़े जाने के दुख में आंसू बहा रहा हूं, तो तुमको ये बकवास छापने की क्या जरूरत है कि हम चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा? अरे काहे को जख्म के कटोरे में नमक पीस रहा है रे? भूषणनाथ, तुम्हारी तकदीर का सितारा इतनी जोरों से चमक रहा है कि मुझे लिखना ही पड़ेगा। मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि तुम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। अरे चाहने से क्या होता है? और इस अंगूठा छाप को छोड़ो, कल को मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूंगा तो बन जाऊंगा क्या? देखो बड़बोले, अगर गद्दी छिन गई तो सड़क पे आ जाओगे, उस जादूगर की तरह जो हाथ की सफाई दिखाकर पैसे कमाता हो और उसके हाथ कटवा दिए जाएं। अगर अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो मुख्यमंत्री बनना ही पड़ेगा। मगर कैसे? तुम्हारे मन में का खिचड़ी पकड़ी है, हमरे ऊपर उल्टी कर दो ना। इतने भोले मत बनो भूषणनाथ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं कि तुम किस चीज के बने हो। वैसे दिखने में तो तुम आदमी हो, मगर वक्त पड़ने पर बदला लेने के लिए जहरीले नाक की तरह डस भी सकते हो। अब भूषणनाथ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंत्री की गद्दी छीनने के बाद आंसू बहा रहे हैं। बहुत से ऐसे एमएलए भी हैं जिनके हाथों में पावर नहीं, इसलिए अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहे हैं। तुम उन्हें इकट्ठा कर सकते हो, खरीद सकते हो। अरे मगर वो कोई टमाटर बैंगन मूली थोड़ी है जो खरीद सकते हैं। एमएलए हैं, उनको खरीदने के लिए इतना पैसा कहाँ हमारे पास? उस वक्त तुम्हारे पास क्या था जब तुम मंत्री बने थे? अरे इतने लोग तुम्हारे पीछे हैं, सब तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाएंगे। दारू का धंधा करने वाले जी खोल के तुम्हें पैसा देंगे, काला बाजार करने वाले काला धन तुम पे लुटा देंगे, और ऐसे बहुत से एमएलए हैं जो राजनीति की मार्केट में बिकने को तैयार खड़े हैं। उन सबको तुम खरीद सकते हो, फिर उनके अंदर धर्म और जात पात का भेदभाव पैदा करके उनके टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, जिलों के आधार पर फूट डाल सकते हो। तुम कल इस्तीफा दे सकते हो, परसों पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, नरसों मुख्यमंत्री बनकर सोने के सिंहासन पर विराजमान हो सकते हो।
नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ सुनो, हम जो कहा वो याद है ना? याद है। तुम सब हमको सपोर्ट करना। हम जैसे ही मुख्यमंत्री बनूंगा तुम सबको मंत्री बना दूंगा। ठीक है चलो धन्यवाद। चलो नमस्ते। हम राजधानी जा रहा हूँ। खैरिए मंत्री जी, क्या है? आपके बैग की तलाशी लेनी है। तलाशी काहे के किस लिए? अरे ये मछली विभाग के मंत्री हैं, जानते हो? जानता हूँ, लेकिन अभी अभी खबर मिली है कि इस बैग में एक बम है और अगर बम निकाले बिना इन्हें जाने दिया तो हवाई जहाज ब्लास्ट हो सकता है। इंस्पेक्टर, अरे मगर हमारे बैग में बम कैसे हो सकता है? हम अपने हाथ से तो सामान भरा है इसमें। अगर आपके बैग में बम नहीं है तो इसको खोलने में इतराज क्यों? नहीं, हम नहीं खोलूंगा। आपको खोलना ही पड़ेगा। देखो तुम लोग ऐसे चिल्लाओगे तो हम फिलहाल में नहीं बैठेंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। घर जाने से पहले अगर एयरपोर्ट पर धमाका हो गया अरे तो ये सब क्या है? अरे ठहरिए अंगूठा छाप लीडर, तुम नोटों से एमएलए खरीद के मुख्यमंत्री बनना चाहते हो? अरे मगर ये मुख्यमंत्री बनने का आइडिया तुम्हें तो दिया था। ये हम दोनों की चाल थी। जी, इतना बड़ा धोखा। मगर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हम एमएलए खरीदने जा रहे थे नोट देकर? एमएलए को खरीदने की जो बातें तुमने टेलीफोन पे की वो इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुकी है। सुनाए? नहीं, जरूरत नहीं। और ये जो आदमी तुम्हारे पीछे खड़े हैं ना, एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसर हैं। मिस्टर भूषण, यू आर अंडर अरेस्ट। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं तुमको मुबारकबाद देने आया हूं। मंत्री को तुमने रंगे हाथों पकड़ा, उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई। कांग्रेचुलेशन जी, कोई आसान काम नहीं था। थैंक यू सर। मैंने मंत्री को कानून के तहत गिरफ्तार किया, उसे हथकड़ी पहनाकर जेल की सलाखों के पीछे बंद किया। लेकिन यह काम मैंने इंतकाम या बदला लेने की भावना से नहीं, बल्कि एक पुलिस अफसर की हैसियत से किया है सर। लाखों देशवासियों ने इस पे विश्वास करके इसे अपना मंत्री चुना है सर, लेकिन मैंने इसे एक गुनहगार, एक मुजरिम साबित कर दिया। इसके पीछे इंतकाम या बदले की भावना नहीं है सर, बल्कि एक कानून के अफसर का फर्ज है। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और गौरव की बात है सर कि कलेक्टर साहब, जो कानून के इतने बड़े अफसर हैं, यहां खुद आकर मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, और वो भी जाती रिश्तों की भावनाओं से नहीं, बल्कि एक कानूनी अफसर की हैसियत से। ये मिनिस्टर की फाइल है सर। सॉरी सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सुनते हैं, आपने रवि की तस्वीर छपी है अखबार में। मंत्री का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है उसने। ये खबर आपको तो पहले ही मिल गई होगी ना? हाँ, मिल गई थी। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया आपने? देखिए, रवि ने तो अपना मकसद पूरा कर दिया। मैं उसे मिलना चाहती हूँ। खुद से तो वो आएगा नहीं, बाप बेटा जिद में दोनों बराबर के हैं। प्लीज आप उसे जाके मना के ले आइए ना। मैंने कब मना किया उसे यहाँ आने से? अगर वो यहाँ आएगा तो मुझे तो खुशी होगी, लेकिन अगर तुम ये चाहती हो कि मैं जाकर उसको आने का निमंत्रण दूं, न्योता दूं उसको, उसकी मिन्नत समाजत करूं, तो मैं पहले ही कह चुका हूं ये बिल्कुल नामुमकिन है। देखिए, आप अगर एक बार उसे यहाँ बुलाएंगे तो उसकी मजाल नहीं कि वो ना कर जाए। आखिर बेटा है आपका। करेक्ट, बेटा है। बेटा है, बाप नहीं है। बाप मैं हूं। जिंदगी की लाख सीढ़ियां चढ़ के वो तरक्की के किसी ऊंचे मकाम पर पहुंच जाए, मेरा आशीर्वाद है उसके साथ। लेकिन उस मकाम पर जहां मैं खड़ा हुआ हूं, एक जीना उतरने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। हा। अगर ऐसी ही बात है
तो फिर एक कलेक्टर एक मामूली इंस्पेक्टर को मुबारकबाद देने पुलिस स्टेशन क्यों गया था? रवि के लिए आपके दिल में जो प्यार है वो आप मुझसे छुपाने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या आप उसे प्यार नहीं करते? क्या आपका दिल उसके लिए तड़पता नहीं? लाख पर्दा डालिए, मैं आपके चेहरे की किताब अच्छी तरह पढ़ लेती हूँ। मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा। आज विनती करती हूँ, मेरे बेटे को यहाँ बुला दीजिए। हेलो इंस्पेक्टर रवि स्पीकिंग। हेलो बेटे रवि। हेलो इंस्पेक्टर। दिस इज कलेक्टर जगत प्रताप सिंह स्पीकिंग। हेलो डैडी। नमस्ते सर। नमस्ते। इंस्पेक्टर, तुम हमारे घर आ सकोगे? आपके घर सर? क्यों, तुम चाहते हो कि कलेक्टर तुम्हारे घर आए? नहीं नहीं सर, मैं अभी आता हूँ। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लक्ष्मी, यही है वो इंस्पेक्टर जिससे तुम मिलना चाहती थी। इंस्पेक्टर, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पत्नी है। अखबार में तुम्हारे कारनामे पढ़कर बड़े खुश हुए कि कानून को एक और अच्छा अफसर मिला। इनसे मिलो। गुड इवनिंग मैडम। बेटे, मैंने अखबार में पढ़ा था कि तुम एक बाअसूल और सख्त इंसाफ पसंद ऑफिसर हो। मेरी एक मदद कर सकोगे? हुक्म कीजिए मैडम। इस घर से हमारी एक बहुत कीमती चीज खो गई है। खोकर ज्यादा दिन तो नहीं हुए, लेकिन ऐसा लगता है सदियां बीत गई। क्या है वो चीज मैडम, और कहाँ रखी थी? पहले तो वो मेरी गोद में रहा करती थी, फिर रेंगते रेंगते झूले में चली गई, और उसके बाद उछलकर इनकी कांधों पर चढ़ना सीखा उसने। और आज वो हमारे सामने है। हम हाथ बढ़ाकर उसे छू सकते हैं, फिर भी वो हमसे बहुत दूर है। क्या तुम उसे वापस ला सकते हो? आपको किसी पे शक है मैडम? शक नहीं, शिकायत है। पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ। उसके खो जाने का कारण ये है। सर की वजह से वो चीज खो गई? ये कैसे हो सकता है मैडम? सर के कारण तो वो चीज आपके दामन में आई थी। हाँ, लेकिन उसके बाद अपने असूल और अधिकार के नाम पर इन्होंने वो चीज मुझसे छीन ली। नहीं मैडम, अगर वाकई सर के कारण वो चीज आपकी खो गई है तो सर उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे और आपके हवाले कर देंगे। बंद करो ये नाटक। ये सब क्या आंख में छोली खेल रहे हैं आप लोग? भैया, क्या ये तुम्हारे मम्मी डैडी नहीं जो मैडम मैडम सर सर कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं? तुम मेरे भैया नहीं? नहीं, अभी नहीं। अभी सर ने मुझे ड्यूटी पर बुलाया है। आज मुझे मंत्री को जमानत पर छोड़ देना पड़ा, और जब तक उसको उसके किए की सजा नहीं मिल जाती, ना मैं किसी का हूं और ना मेरा कोई है। मैं सिर्फ एक पुलिस अफसर हूं और कुछ नहीं। सर, मैं इजाजत चाहूंगा।